हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय। फ्रेंड, आज है 10th ऑफ अक्टूबर। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए करते हैं अपने क्लास की शुरुआत और देखते हैं कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि अपकमिंग एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे, पेट, एमटीएस, एनी अदर वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसलिए फ्रेंड, सेशन को एंड तक जरूर देखें और एंड में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा। तो चलिए गाइज, करते हैं शुरुआत करंट अफेयर्स के साथ। तो सबसे पहले कुछ न्यूज के पॉइंट है जान लेते हैं। देखिए, कल डेनमार्क कंट्री के प्रधानमंत्री भारत के दौरे के लिए आई हैं और कल वो दिल्ली से आगरा पहुंच चुकी हैं। कल शाम ये 8:30 बजे एक स्पेशल विमान, एयर इंडिया के स्पेशल विमान से आगरा पहुंचे हैं और रात भर आगरा में रहने के बाद आज सुबह वे आगरा के ताजमहल और आगरा फोर्ट का दीदार करेंगी। इसीलिए आज आगरा के जो किला है और आगरा का जो ताजमहल है वो आम पर्यटक के लिए 2 घंटे के लिए बंद रहेगा। तो देखिए, डेनमार्क की प्रधानमंत्री कौन है जो भारत दौरे पर आई हुई हैं। डेनमार्क की ये डेनमार्क के पीएम हैं मेट फ्रेडिक्सन। ये महिला प्रधानमंत्री हैं, यानी कि महिला प्रधानमंत्री हैं जो अभी कल के दिन भारत दौरे पर आई हैं और आज आगरे के ताजमहल और आगरा फोर्ट का दीदार करेंगी। ये हैं डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मेट फ्रेडिक्सन जो अभी हाल ही में इंडिया आई हैं। और देखिए, डेनमार्क की कैपिटल क्या है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ये है। और यहाँ की करेंसी क्या है। यहाँ की करेंसी है क्रोन है। और देखिए, भारत और चीन के बीच एलएसी पर चल रहे विवाद के कारण आज भारत और चीनी सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की 13वीं बैठक होने जा रही है। फ्रेंड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं और जो राइट हैंड साइड हैं ये चाइनीज आर्मी के सोल्जर हैं और ये इस समय लद्दाख एरिया में स्थित हैं और आज दोनों के बीच 13वें क्रम की बातचीत होगी। आज 10:30 बजे एलएसी पर चीन के हिस्से वाले क्षेत्र में होगी यह बैठक। कितने बजे होगी? 10:30 बजे। और चीनी हिस्से वाले क्षेत्र मोल्डो में होगी यह बैठक। और देखिए, इसमें चीनी सेना को वापसी के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। तो इस बार यानी कि 2021 में शांति के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाएगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इस बार 2 लोगों को दिया जाएगा और जिन 2 लोगों को दिया जाएगा वे दोनों सोशल मीडिया रिपोर्टर हैं, यानी कि पत्रकार हैं और दोनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए, इसमें एक फिलीपींस की है और दूसरे रूस के हैं। देखिए, फिलीपींस की निडर एवं साहसिक महिला पत्रकार हैं ये मारिया रेसा हैं। ये 58 वर्ष की हैं और दूसरे रूस के हैं। इनका नाम क्या है? दामित्री मुराटो। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। देखिए, इन दोनों पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आजादी तथा प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए इस बार के शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। और देखिए, मारिया रेसा ये एक न्यूज वेबसाइट की सह संस्थापक हैं। इनके न्यूज वेबसाइट का नाम है रैपर और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 2012 में। और वहीं पे दमित्री मुराटोवा ये एक समाचार पत्र के संस्थापक हैं।
देखिए इनके समाचार पत्र का नाम है नोवाया गेजेटा। ये एक स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र है। और देखिए मारिया रेसा अपने न्यूज वेबसाइट के माध्यम से तथा दमित्री मुराटोवा अपने समाचार पत्र के माध्यम से हमेशा अपने देश की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। और उनके जो गलत काम होते हैं, जैसे गलत काम में कि गलत न्यूज फैलाना और गलत न्यूज फैलाकर अपने विरोधियों को परेशान करना, इस प्रकार के कार्यों में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना, ऐसे कार्यों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और इसी के लिए कई बार ऐसा हुआ कि मारिया रेसा को सरकार ने गिरफ्तार भी करवाया। और देखिए मारिया रेसा को 2016 से लेकर 2021 तक यानी कि अब तक बहुत सारे ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा और इनकी बहुत सारी आलोचनाएं की गई फेसबुक पर और सारे सोशल मीडिया पर, लेकिन ये उनका सामना करती रही और लड़ती रही। और इसी प्रकार ये दमित्री मुराटोवा भी है, ये अपने सोशल मीडिया के जरिए बहुत लोगों के खिलाफ हुए, इनको भी गिरफ्तार किया गया और फिर भी ये हार नहीं माने और आज तक लड़ते आए। और इसी प्रकार मारिया रेसा को ऑनलाइन जो आलोचनाएं होती है और ऑनलाइन जो धमकियां मिलती है, इन्हें तो इतना धमकियां मिली है, यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकियां मिली है। इसी बीच इन्हें 2018 में इनके इस प्रकार के स्ट्रगल के लिए टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर भी नॉमिनेट किया गया था। और अभी हाल ही में इसी साल मई में इन्हें यूनेस्को द्वारा एक अवार्ड दिया गया है, लेकिन ये उस अवार्ड को लेने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार ने इन पर अपने देश से बाहर यात्रा करने के लिए प्रतिबंध लगाया था, इन पर बहुत सारे आरोप लगाए थे, इसीलिए ये उस यूनेस्को अवार्ड को लेने नहीं पहुंच पाई। और देखिए फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। और फिलीपींस की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? पीसो है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुतेर्तो है। और यहीं पे रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। और यहाँ की करेंसी रूबल है। और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और देखिए नॉर्वे की नोबल समिति के अध्यक्ष हैं बोरिस रीड एंडरसन। इन्होंने ही दोनों पत्रकारों मारिया रेसा तथा दमित्री मुराटोवा के अभिव्यक्ति की आजादी तथा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए 2021 का नोबेल प्राइज दिया है। अब हम जानते हैं कि 3 और जो क्षेत्रों में नोबेल प्राइज के अनाउंसमेंट किया जा चुका है, उसमें किन किन लोगों का अनाउंसमेंट हुआ है। देखिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं और डेविड मैकमिलन ये अमेरिका के हैं। और देखिए भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सिकुरो मनाबे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो पॉरिसो को दिया गया है। और देखिए चिकित्सा का नोबेल डेविड जूलियन और आर्डेम पैटापुटियन, इन दोनों अमेरिकन वैज्ञानिक को दिया गया है। और देखिए चौथा ये वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार या इसे राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी कहते हैं, इसको 4 लोगों को इस बार दिया गया है। देखिए एक भारतीय जो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ है और दूसरा फ्रेडा ह्यूसन, तीसरा मार्थे वांडो और चौथा व्लादिमीर प्लिस्कोवा को दिया गया है। देखिए ये फ्रेडा ह्यूसन ये कनाडा की हैं, मार्थे वांडो ये कैमरून की है और व्लादिमीर प्लिस्कोवा ये रूस के पर्यावरणविद हैं। और देखिए लाइफ ये भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए इसका फुल फॉर्म होता है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। देखिए वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार या राइट लिवलीहुड अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसे बाल संरक्षण से लेकर पर्यावरण की रक्षा करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है। तो इस बार 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक भारतीय ऑर्गेनाइजेशन लाइफ है। तो चलिए फ्रेंड आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।